मोहम्मद आमिर साहब, इंडिया जो है सेमीफाइनल में पहुंच गया। और मैंने आपकी जब वो प्रिडिक्शन सुनी थी कि आपने कहा जाएगा ही नहीं, तो मैंने उस पर वीडियो भी बनाई और मैंने कहा कि ये अकल जो है ना और दिमाग, दिल दिमाग दोनों ये चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा कि इंडिया कैसे नहीं पहुंचेगा। ऑन पेपर भी बहुत स्ट्रांग थे और परफॉर्मेंस भी उन्होंने जो दिखाई है वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। खैर, हर बारी हर चीज़ सही नहीं होती, लेकिन इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को भाई कि आपने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और आप सेमीफाइनल में पहुंचे। अगर आप इंडिया के सारे गेम उठा के देख लें तो टॉप ऑर्डर्स के कोई ना कोई बैट्समैन ने कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस दी है जो वो यहाँ तक पहुंचे हैं। पहले सूर्य कुमार यादव ने एक ही परफॉर्मेंस दी है इस पूरे वर्ल्ड कप में, उसके बाद वो भी नहीं चले, लेकिन जहां देनी थी वहां देके वो आगे चले। फिर ईशान किशन ने संभाली, फिर एक आध इनिंग, अब एक इनिंग अभिषेक शर्मा की, बाकी वो तो ढकी पे गए हैं, उनके बारे में बात करना कोई फजूल ही है। फिर ईशान किशन था, फिर मतलब, और फिर संजू सैमसन। अब ये जो वेस्ट इंडीज से हुआ इनका मैच, तो उसमें तो जाहिर सी बात है सारा जो कहते हैं ना, नजर जिस पे थी, जिसने सारा गेम अकेले ने वन हैंडेड, सिंगल हैंडेड, वो है संजू सैमसन। 2015 में उनका कहीं डेब्यू हुआ था, बेचारे कभी आते थे, कभी इन कभी आउट कभी इन, लेकिन जहां उन्होंने परफॉर्मेंस देनी थी वो जबरदस्त परफॉर्मेंस दी संजू सैमसन ने। जितनी तारीफ की जाए कम। वो अपनी सेंचुरी के लिए नहीं खेले, 97 रन बनाए उन्होंने, कोई भी बेवकूफ़ी वाले शॉट नहीं खेले, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। दो तीन चीज़ें हैं जो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अब इंग्लैंड को वो खेलेगा इंडिया से, तो इंग्लैंड को अगर इंडिया को देखनी है तो दो मैचेस देखे वो, और उस दो मैचेस से ही वो काफ़ी कुछ इंडिया के बारे में जान सकता है। एक साउथ अफ्रीका का मैच था, वहां उन्होंने जो साउथ अफ्रीका ने इंडिया को बॉलिंग कराई, किस तरह से इंडिया को बैटिंग लाइनअप को वो किया, और वेस्ट इंडीज की बैटिंग देखी जाए खाली, जो उन्होंने जिस तरह से बैटिंग की इनकी बॉलिंग लाइनअप पे इंडिया की, तो ये दो मैचेस देखे से उन्हें फायदा होगा। लेकिन इंडिया, फिर मैं बोलूंगा, बहुत स्ट्रांग टीम है। और वेस्ट इंडीज के बारे में मैं यही कहूंगा कि जो वेस्ट इंडीज मैच हार गए ये तो पार्ट ऑफ गेम है। अब वो डैरन समी जो है वो ये कह रहे हैं कि मायर का यहाँ से कट नहीं था, वो नहीं था। देखिए, ये पार्ट ऑफ गेम है, बहुत चीजें ऐसी होती हैं, जरूरी नहीं है कि एम्पायर जो है, थर्ड एम्पायर जो है वो हर चीज से हो। ऐसी बात है, जो उसको समझ आया है, जो उसमें आया है बॉल ट्रैकिंग में, तो वो उसके हिसाब से उसने दिया है। ये कोई इतनी एक आउट से कोई इतना बड़ा वो नहीं होता, और ये कोई, मैं नहीं समझता कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। गेम है वो है, बाकी आपने भी कैचेस छोड़े तो मत छोड़ते। खैर, ये एक बात बेकार है, हारने के बाद इंडिया ने बहुत अच्छा खेला। वन वन अगर वो खेल भी लेता ना मायर, तो कितने फिर भी वो बना लेते। खैर, और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, इंडिया पाकिस्तान दोनों के लिए कहूंगा कि भाई ये मत किया करें कि हम नहीं जा रहे तो वो भी नहीं जाएगा। ये पता नहीं दोनों मुल्कों में ये क्या, ये नहीं होना चाहिए। जो अच्छा खेल रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको अप्रिशिएट करें। हमें इससे क्या लेना देना कि वो नहीं जा रहा तो हम नहीं जा रहे। जो टीम परफॉर्मेंस देगी, मैं आज भी यही बात करूंगा, तब भी यही बात कर रहा था, जो अच्छा खेलेगा उसको आगे आने का हक है, आगे आए और वो परफॉर्मेंस दे, ये राइट है। और इंडिया, यकीन करें, हर साल जब भी आईसीसी का टूर्नामेंट हुआ है, हर बारी सेमीफाइनल फाइनल, सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचती पहुंचती है। रहा सवाल हमारी पाकिस्तानी टीम का, जो पीसीबी ने एक बड़ा ही अजीब सा भंड मारा है कि इन सब पे जुर्माने लगा दिए 50-50 लाख के। तो ये कोई 50 लाख रुपए किसी क्रिकेटर के लिए, इंडिया पाकिस्तान ये जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर हैं इनके लिए 50 लाख क्या है, कुछ भी नहीं है। और ये देखें कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही है पाकिस्तान की, कि एक ही रीजन से कैप्टन बनाने, हर बारी यही होता है। सरफराज अहमद 2019 से जब से आपने उनको हटाया है, 7 साल हो गए, पाकिस्तान की क्रिकेट संभल नहीं रही है। ये तो कोई बात इस पे कर नहीं रहा, ना गौर कर रहा है कि सैफी को क्यों हटाया। मैं तो यही कहूंगा, उसको थोड़ा अरसे रखते, किसी को उसके साथ ग्रूम करते तो समझ में आता। खैर, आपको एक ही रीजन से कैप्टन बनाना होता है, शायद यही है, मुझे नहीं पता। और दूसरी बात, पीसीबी को ये सोचना चाहिए कि कहते हैं ना कि वो इंग्लिश में, ओल्ड हॉर्स एंड द टॉल हॉर्स शुड रेस्ट, दे शुड नॉट पार्टिसिपेट इन अ रेस। सोचें इस बारे में, मैं तो यही कहूंगा। समझ ही गए होंगे आप किसको क्या है, लेकिन अपनी क्रिकेट पे अब पीसीबी को हमें तवज्जो देनी चाहिए, ना कि उन पे 50-50 लाख के जुर्माने लगाएं। खैर, वेल प्लेड इंडिया भाई, सारी टीमों, ये 4 टीमें हैं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड इंग्लैंड। गुड लक, जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा हम उसके साथ खड़े हैं, ये कोई बात नहीं है। गुड लक, वो चारों की चारों टीम को गुड लक। अपना ख्याल रखिएगा।